नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी जानते हैं, बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, उनको घाव हो जाता है। ये तो सामान्य बात हो सकती है और फिर भी सहा जा सकता है। इसको दूर करने के लिए अपने ही चैनल पे मैंने आप सभी के लिए औषधियाँ भी बताई हैं। लेकिन घावों में अगर कीड़े पड़ जाएं, यानी कि घाव नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाए, तो कैसे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी आसान सी होममेड रेमेडीज़ के द्वारा, ये जानते हैं आज हम सभी। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, सही ढंग से केयर नहीं कर पाने की वजह से घावों में कीड़े पड़ जाते हैं। लहसुन की 10 कली, चौथाई चम्मच नमक, इन दोनों को पीस करके देसी घी में सेंक कर घाव पर बांध दीजिए। इससे कीड़े मर जाते हैं और घाव जल्दी ही भर जाता है। घाव पर पीसी हुई हल्दी बुरकाएं, इससे घाव में उत्पन्न कीड़े मर जाते हैं तथा नित्य इसकी पट्टी बांधने से घाव भर जाता है। तुलसी के पत्तों को उबालकर इस पानी से कीड़े पड़े हुए घावों को धोएं तथा तुलसी के पत्तों का चूर्ण घावों पर छिड़कें। तुलसी के पत्तों के रस में पतला कपड़ा भिगो करके पट्टी बांधें। काफ़ी ये लाभकारी प्रयोग है, घाव के कीड़े मर जाते हैं और घाव जल्दी भर जाता है। इसके अलावा सीताफल के बीजों को पीस कर लगाने से घाव के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा एक अन्य प्रयोग जानिए, पोहकर मूल का चूर्ण बुरकने से व्रण के कीड़े मर जाते हैं, यानी कि घाव में जो कीड़े हैं वो मर जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी को अभी कीड़े न पड़े हों, नॉर्मल घाव हो, तो भी कुछ औषधियाँ जान लीजिए कैसे उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अरहर के कोमल पत्ते पीस करके लगा दीजिए, घाव इससे भर जाता है। इसके अलावा 50 ग्राम सरसों के तेल को गर्म करके उसमें 5 ग्राम सिंदूर और 15 ग्राम अफीम डालिए। जब तेल उबल जाए तब उतार कर छान लीजिए तथा एक डब्बे में भर करके 12 घंटे तक पानी में रखिए। इसे लगाने से बड़े बड़े घाव भर जाते हैं। 50 ग्राम नीम के पत्ते 500 ग्राम गाय के घी में डालकर आग पर चढ़ा दीजिए और इतना पकाइए कि पत्ते बिल्कुल काले हो जाएं। फिर आग से उतार कर दोनों को घोट कर पीस करके मरहम सा बना लीजिए। पुराने से पुराने और किसी औषधि से ठीक न हो सकने वाले घावों पर इसे हर रोज़ 2 बार लगाइए। इससे घाव ठीक हो जाते हैं। असाध्य टुंबल भी इससे ठीक हो जाता है। अनुभूत प्रयोग है ये, इससे लाभ होता है। नीम के पत्ते 100 ग्राम, यानी कि 2 मुट्ठी भर को 600 ग्राम पानी में 5 से 15 मिनट तक उबालिए। गुनगुना रहने पर कपड़े से छान लीजिए। रुई को इस पानी में भिगोकर घाव धोइए, घाव भर जाएगा। सभी औषधियों को अगर आप लगाते भी हैं तो मरहम की तरह यह कार्य करता है। पहले इस नीम के पानी से घाव को धो लेना उत्तम रहता है। इसके बाद आप नीम की छाल को लगा सकते हैं इस पे, या नीम के पत्तों के पेस्ट को। इस नीम के पानी के ठंडा होने पर इससे सिर धोएं तो सिर के फोड़े फुंसियाँ ठीक हो जाएंगी, साथ ही गंजापन भी दूर होगा। 50 ग्राम नीम के पत्तों को पीसकर इसकी एक टिकिया सी बना लीजिए। इसे पुलटिश के समान बाल तोड़ फोड़े पर लगाने से वह शीघ्र अच्छा हो जाता है। यदि बाल तोड़ में प्यू आ गया हो तो नीम की पत्तियों में उतनी ही काली मिर्च पीस करके लगाइए, बाल तोड़ बहकर सूख जाएगा। लौकी के पत्ते पीस कर लगाने से कटा हुआ स्थान और घाव भर जाता है। लकड़ी के कोयले को महीन पीस कर कपड़छन करके घाव पर बुरकने से रक्त बहना बंद हो जाता है। सुहागे को पानी में घोलकर कपड़ा भिगोकर घाव पर बांधने से रक्त रुक जाता है। कत्था पीस करके बुरकने से रक्त का बहना बंद हो जाता है। बिगड़े हुए घावों पर नीम का तेल लगाने से शीघ्र आराम होता है। हड्डी के घाव और पुराने घाव पर ग्वार पाठे की जड़ घिस कर लगाने से घाव ठीक हो जाते हैं। बेर की छाल का चूर्ण घाव पर बुरकने से पुराना घाव सूख जाता है। इसके अलावा चूने के पानी में साबुन घिस करके लगाने से भी घाव की गंदगी साफ हो जाती है। केले के कोमल पत्ते पान की तरह बांधिए, इससे फुंसियों में आराम होता है। अगर आपको फुंसियों की समस्या है तो वो भी दूर हो जाएगी। लेकिन मुख्य रूप से आज का ये टॉपिक था, घावों में कीड़े पड़ गए हों तो उनको कैसे दूर कर सकते हैं। ये आसान सी तरीके हैं, इनको अपना करके आप, लेकिन सबसे अच्छा होगा कि आप घाव होते ही इन औषधियों को अपना करके और इससे निजात पालें। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक अन्य बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।